बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का एक्सपेरिमेंट है टू वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स बाय यूजिंग अ मीटर रॉड। थ्योरेटिकल हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में हम पढ़ चुके हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से क्या मुराद है। आज हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके मुताल्लिक प्रैक्टिकली प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कि ये ठीक है या नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के बारे में हम जो पढ़ चुके हैं शॉर्टली मैं उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूं। देखो, हम टार्क पढ़ चुके हैं कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टार्क। टार्क फिर किसके बराबर होता है? तो हम जानते हैं कि टार्क टा से जाहिर किया जाता है और वो आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। चूंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और मूवमेंट आर्म भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो टार्क भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये क्रॉस प्रोडक्ट है और हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम थोड़ा सा हम पढ़ चुके हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जिस दो क्वांटिटीज के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए तो फिर उसके साथ साइन थीटा लगाया जाता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ना है, तो इस वजह से ज्यादा डिटेल के साथ हम नहीं पढ़ते। तो टार्क का मैथमेटिकल फॉर्म ये इसके बराबर होगा कि टार्क विल बी इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, और ये इसका यूनिट वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन को शो करता है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है टार्क का। अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से क्या मुराद है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से मुराद ये है कि जब भी अगर आपने एक बॉडी को बैलेंस फॉर्म में लाना है, तो बैलेंस फॉर्म में लाने के लिए इसके लिए जरूरी है कि क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क आपस में बराबर हो। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इसका उसूल क्या कह रहा है? इसका उसूल यह कहता है कि क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क जब आप इसमें बराबर हो जाए तो वो बॉडी बैलेंस फॉर्म में होगा। यानी इसका मतलब यह है कि क्लॉकवाइज टार्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क। जब ये आप इसमें बराबर हो जाए तो फिर आप देख सकेंगे कि ये बॉडी जो है वो बैलेंस फॉर्म में होगा। इसी को हम प्रैक्टिकली हम करते हैं। तो आपको पता है कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना चाहिए कि वो एक्सपेरिमेंट किसके बारे में है। तो वो तो मैं आपको बता चुका हूं कि एक्सपेरिमेंट किसके बारे में है। एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के बारे में है। क्या इस्तेमाल करना है हमने इसमें? तो सबसे अहम चीज इक्विपमेंट्स है। इसमें जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो है विज। इसको विज कहा जाता है, विज। ये मीटर रॉड और ये वेट बॉक्स है। ये इसमें मुख्तलिफ किस्म के मासेस हैं, इसको हमने इस्तेमाल करना है। तो इसका तरीका ने सबसे पहले इस तरह इसको रखना है, यानी इस पर मुख्तलिफ किस्म के मासेस। ये फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे रख लिया है। एक स्टूडेंट यहां पे आ जाए, मेरा हेल्प करे। ये विज है दरमियान में, और एक तरफ भी हम मास रखेंगे, दूसरी तरफ भी हम मास रखेंगे। जिस पॉइंट पर आपने मास रखी है उस पॉइंट को आपने नोट करना है। जिस पॉइंट पर ये बैलेंस हो जाए, जिसको पाइवोट कहा जाता है, उस पॉइंट को भी आपने नोट करना है। और दूसरी साइड पर जिस पॉइंट पर आपने मास रखी है उस पॉइंट को भी आपने नोट करना है। अच्छा, अब हम ये रखते हैं। अभी हम तकरीबन ये पॉइंट है, ये देख सकते हैं आप, ये पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये दोनों मासेस जो है ये बैलेंस फॉर्म में हैं। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये कहता है कि क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क जब आप इसमें बराबर हो जाए तो ये बॉडी क्या होगा? बैलेंस फॉर्म में होगा। अभी हमने इस पॉइंट को देखना है कि ये कौन सा पॉइंट है। इसको पाइवोट कहा जाता है, तो इसको जाहिर करने के लिए
मैं क्या करता हूं कि ये बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में है, ये इसका मैसेज यहां पे है, वो लगा दे बिल्कुल। अच्छा, आपने खुद देख लिया है कि ये मास इस पॉइंट पर रखी है और उस पॉइंट पर दूसरी मास रखी है, मुख्तलिफ किस्म के मासेस हैं, और इस पॉइंट पर ये बैलेंस फॉर्म में आई है। तो मैंने इसको क्या किया है, कलर किया है, ताकि मुझे पता चले कि ये इसका क्या है, पाइवोट है और सेंटर है। अच्छा, इस मास को मैं यहां पे रखूंगा और इस मासेस को भी मैं यहां पे रखूंगा। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ये इसका सेंटर है और यहां से लेके यहां तक ये मूवमेंट आर्म कहलाता है, और यहां से लेके यहां तक ये भी मूवमेंट आर्म कहलाता है। तो अभी आपने इसमें देखना है कि क्लॉकवाइज टार्क कौन सा था और एंटी क्लॉकवाइज टार्क कौन सा था। तो अब क्लॉकवाइज टार्क का मतलब यह है कि वो टार्क जो वॉच की सुई के बराबर और इसकी सिमत के बराबर वो जो है वो रोटेशन करता है, उसे कहा जाता है क्लॉकवाइज। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है ये रोटेशन, ये कौन सा है, ये रोटेशन कौन सा था, ये इस तरह जा रहा है, इस तरह, इसका मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज है। और ये किस तरह जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इससे मत में है कि ये क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज टार्क से क्या मुराद है। क्लॉकवाइज टार्क से मुराद ये है कि जो क्लॉक की सिमत में, क्लॉक की सुई की सिमत में हरकत कर रहा हो क्लॉकवाइज, और जो क्लॉक की सुई के मुखालिफ सिमत में हरकत कर रहा हो उसे एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास वॉच है और इसमें आप सुई देख सकते हैं कि ये सुई इस सिमत में होता है वॉच में, तो ये क्लॉकवाइज। और जब ये सुई हम इस तरह जाहिर करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये जो है इस सिमत में जा रहा होता है और ये इस सिमत में जा रहा होता है, तो इस वजह से इसको एंटी क्लॉकवाइज और इसको क्लॉकवाइज हम कहते हैं। इसको साफ करो। अच्छा, अब हम मालूम करते हैं, ये पॉइंट आप देख सकते हैं, ये इसका पाइवोट था जिस पर ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो बैलेंस फॉर्म में आए थे। ये वो ऑब्जेक्ट, ये वो पॉइंट था जिस पॉइंट पर ये मासेस हमने रखे थे। ये दूसरा पॉइंट था जहां पर हमने दूसरे मासेस रखे थे। अब हम क्या करते हैं, उस मासेस को हमने मालूम करना है जो इस सिमत में हमने रखे थे। तो वो मास ये है, इसको मैं ऑन करता हूं। इसके जरिए से भी हम क्या कर सकते हैं, मालूम करते हैं कि ये कितना मासिस है। तो ये 30 ग्राम, इस तरफ जो मासिस हमने रखे थे, अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास विज है, तो यहां पे हमने मास रखा है, यहां पे हमने मास रखा है। तो ये मास जो हमने इस साइड पर रखा था वो कितना था, वो 30 ग्राम। और वो मास जो उस सिमत में हमने रखा था वो है, आप देख सकते हैं 25 ग्राम। तो ये हमारे पास 25 ग्राम है, तो ये 25 ग्राम। अभी हमने क्या करना है, प्रैक्टिकली तो हमने देख लिया है कि बिल्कुल बॉडी जो है ये बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में है। अभी हमने थ्योरेटिकल भी देखना है कि आई बिल्कुल ये ठीक है या नहीं। तो हमने क्या करना है, इसका मूवमेंट आर्म मालूम करना है आर, और इसका मूवमेंट आर्म मालूम करना है आर। मास तो ऑलरेडी मौजूद है, यानी ये फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है आर एफ। एफ जो है ये वेट के बराबर होगा डब्ल्यू, और ये किसके बराबर है, एम जी के। तो इसको हमने मालूम करना है। अच्छा, तो दे मत करो।
सेंटीमीटर में ये कितना होगा, ये आप देख सकते हैं कि ये सेंटीमीटर में 33.5 के बराबर है। ये डिस्टेंस जो था ये 33.5 cm और ये बराबर है ये बिल्कुल फिक्स 36 के बराबर है, बिल्कुल 36 के बराबर है, 36 सेंटीमीटर के बराबर है। मोमेंट आर्म जो है हमारे पास 33.5 सेंटीमीटर, मास 30 ग्राम, ये जो है 36 सेंटीमीटर और ये 25 ग्राम। तो अभी सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमारे पास जो मास है इस डायरेक्शन में नहीं, यानी ये क्लॉक वाइज, ये कौन सा है क्लॉकवाइज और ये कौन सा है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में जो मास था वो हमारे पास 30 ग्राम, तो 30 ग्राम इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, 1000 पर डिवाइड करना है, 30 डिवाइड बाय 1000, तो ये 0.03 किलोग्राम। यहां पे ये आर जो है ये सेंटीमीटर में है, आर 33.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 10 की पावर, इसको हमने 100 पर तकसीम करना है, 33.5 डिवाइड बाय 100, तो ये 0.335 मीटर, तो ये हमारे पास आया। अब उस साइड, दूसरी साइड पर हमने देखना है कि मास बराबर है 25 ग्राम, तो इसको 1000 पर आप तकसीम करें तो ये आता है 0.025 किलोग्राम, और ये आर 36 सेंटीमीटर, तो तकसीम 100, तो ये 0.36 मीटर बिल्कुल कन्वर्ट हुआ। अच्छा, इसके बाद हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है। यहां पे जो टार्क था, यानी टार्क क्लॉकवाइज, यहां पे टार्क है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब देखो टार्क किसके बराबर है, आर एफ के। साइन थीटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चलो साइन थीटा, यहां पर आर एफ साइन थीटा। एंगल क्या है, मोमेंट आर्म इस डायरेक्शन में है, वेट इस डायरेक्शन में है, तो एंगल 90 है और साइन 90 किसके बराबर है 1 के। तो थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इसको करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90, तो टॉर्क क्लॉकवाइज आर एफ साइन 90 और ये आर एफ 1 के बराबर है, तो ये आर एफ। इस तरीके से ये भी हम लिख सकते हैं, एंटी क्लॉक वाइज इज इक्वल टू आर एफ साइन 90, आर एफ साइन 90 किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो ये आर एफ एंटी क्लॉक वाइज। अच्छा, अब यहां पे जो फोर्स हैं आप देख सकते हैं कि इस पर फोर्स कौन सा फोर्स है, ये फोर्स असल में नीचे की तरफ से जो अप्लाई हो रहा है इसका क्या है वेट। तो इस वजह से हम इस तरह लिख सकते हैं कि आर जो एफ है फोर्स, ये डब्ल्यू के बराबर है और डब्ल्यू एम जी के बराबर है। तो इस वजह से फोर्स की जगह हम एम जी लिख सकते हैं, यानी टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल टू आर एम जी, एंटी क्लॉकवाइज आर एम जी, ये भी बराबर है। तो आप देख सकते हैं वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। आर किसके बराबर है 0.335 मीटर, एम किसके बराबर है 0.03
kg और ये क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें, 0.335 मल्टीप्लाई 0.03 जब 9.8 तो इसे आता है 0.098 ये मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है, न्यूटन। तो ये 0.098 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो ये 0.098 ये किसके बराबर है, न्यूटन के, और ये किसके बराबर है, मीटर के। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका क्लॉकवाइज टार्क जो है ये हमारे पास बराबर है 0.098 न्यूटन मीटर। अब इसको उस तरफ हम देखते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क किसके बराबर होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज टार्क आर क्या है, आर हमारे पास 0.36 मीटर, एम क्या है 0.025 किलोग्राम और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 0.36 मल्टीप्लाई इंटू 0.025 इंटू 9.8। तो अगर हम इसको इस तरह कर ले, राउंडिंग ऑफ कर ले, तो ये 0.0 ये क्या होगा 1 न्यूटन मीटर। और अगर आप इसको इस तरह कर ले तो इसे आता है 0.0882 इसको न्यूटन मीटर। तो ये देखो इसको आप राउंडिंग ऑफ कर ले तो ये क्या है 0.1 न्यूटन मीटर। अच्छा, तो देखो आप डियर स्टूडेंट्स, अभी आप देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज टार्क हमारे साथ 0.1 न्यूटन मीटर आ गया और एंटी क्लॉकवाइज टार्क भी 0.1 न्यूटन मीटर आ गया। इसका मतलब यह है कि प्रैक्टिकली हमने जो किया प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के बारे में, थ्योरेटिकली भी हूबहू बिल्कुल उसी तरीके से आता है। तो बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये जो कह रहा है कि क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क जब आप इसमें बराबर हो जाए तो फिर एक बॉडी जो है वो बैलेंस फॉर्म में होगा। तो अभी आपने प्रैक्टिकल देख लिया है, मैं तवक्को रखता हूं कि आपको बिल्कुल 100% समझ आ चुका होगा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के बारे में। हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क। अस्सलाम।